सियासत में परिवारवाद का इल्ज़ाम शुरू से लगते आया है और इसी परिवारवाद ने कहीं न कहीं 2014 में भाजपा को केंद्र में एक बड़ी बहुमत दे दी, जिसके बाद भाजपा एक अरसे बाद बड़े मेजॉरिटी के साथ सत्ता में काबिज हो गई। और काबिज होते भाजपा लगातार वार कर रही थी परिवारवाद पर, और इस परिवारवाद ने कहीं न कहीं पूरे देश का माहौल बदला है। अब जनता चाहती है कि उनका उम्मीदवार एक ऐसा शख्सियत हो जो बिल्कुल जन के लिए काम करे, एक ऐसा प्रत्याशी हो जिसका बैकग्राउंड राजनीति से न हो, लेकिन जब वो राजनीति में आए तो कुछ बदलाव ला सके। अब जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इस लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसे सीटें हैं जहां संयस दिख रहा है, कारण उम्मीदवारी उनकी पेश की गई है जिनका जनाधार नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। न्यूज़ बिहार लगातार आपको बिहार की सियासत से जोड़ रहा है। ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है कि मीसा भारती वापस से पाटलिपुत्रा से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगी। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ी थी और जिनके खिलाफ लड़ी थी वो थे उनके ही दल को छोड़कर आए रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव ने 2014 के लोकसभा चुनाव में दामन थाम लिया था भाजपा का, और जब चुनाव हुआ तो रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को पटकनी दे दी, जिसके बाद बहुत सारे विवाद शुरू हो गए थे। बताया जा रहा था कि रामकृपाल यादव इच्छुक थे एमपी का चुनाव लड़ने के लिए और वो पाटलिपुत्रा से उम्मीदवारी चाहते थे, लेकिन परिवारवाद के कारण शायद राजद उन्हें ये सीट नहीं देने की सोच रखी थी, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का माहौल बन चुका है, बिगुल फूंका गया है, नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं और बहुत ही जल्दी पहले चरण का चुनाव भी हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से कटघरे में खड़ा है पाटलिपुत्रा का लोकसभा सीट, कारण मीसा भारती राज्यसभा सांसद हैं। मीसा भारती जब चुनाव 2014 के बाद हारी थी तो बहुत ही कम अपने क्षेत्र में गई। कहा जाता है कि चुनाव में उसी शख्सियत को उतरना चाहिए जिनके पास एक बड़ा जनाधार हो। एमपी का चुनाव वो हारी और राज्यसभा चली गई। राज्यसभा जाने के बाद शायद ही उन्होंने अपने क्षेत्र जहां से उन्होंने उम्मीदवारी की थी 2014 के लोकसभा चुनाव में वहां गई। खैर, एक और शख्सियत का नाम आ रहा था, भाई वीरेंद्र, और कहा गया था कि भाई वीरेंद्र ने टाल ठोक दी है, जिसके बाद तेज प्रताप बेबाक हो गए थे और कह रहे थे कि भाई वीरेंद्र कौन है वो जानते नहीं। इसके बाद मीसा भारती की प्रत्याशी पर उन्होंने मुहर लगाई थी। अब तेज प्रताप ने भी आरजेडी का दामन छोड़ दिया है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है, वो भी वहाँ से जहाँ से आरजेडी अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। खैर, पाटलिपुत्रा की हम बात करते हैं तो भाई वीरेंद्र का टिकट कट गया है और आज तेजस्वी यादव ने जो पीसी किया, उस पीसी में जो अपने उम्मीदवारों के नाम बताए, उसमें एक बार फिर पाटलिपुत्रा से मीसा भारती चुनाव में उतरेंगी। इस परिवारवाद में कब मुहर लगी, परिवारवाद में क्यों ऐसे शख्सियत के ऊपर मुहर लगी जिनका जनाधार ही नहीं है, क्यों मीसा भारती को वापस से चुनाव लड़वाया जा रहा है? कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत जनता करती है, और जनता ने जिस उम्मीदवार को एक बार नकार दिया है और वो उम्मीदवार राज्यसभा का सांसद है, तो फिर क्यों उसे जनता के बीच में भेजा जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। भाई वीरेंद्र से न्यूज़ बिहार ने तकरीबन एक हफ्ते पहले बात की थी। उन्होंने बड़े ही आसानी से एक बात कही थी कि अगर लालू प्रसाद यादव, जिनका वो बहुत सम्मान करते हैं, जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, और उन्होंने कहा था कि मैं लालू प्रसाद यादव का लॉयल हूँ, अगर वो आदेश देते हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का पाटलिपुत्रा सीट से। एमएलए हैं भाई वीरेंद्र, जनाधार है, 2 बार जीत चुके हैं, और जनता भी कहीं ना कहीं चाहती है कि अगर आरजेडी किसी उम्मीदवार को पाटलिपुत्रा से लड़ाना चाहती है तो भाई वीरेंद्र उनका नाम होना चाहिए। अब भाई वीरेंद्र को टिकट नहीं मिला है तो परिवारवाद का जो सिंबल था वो कहीं ना कहीं आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन अब भाई का जो प्रेम है बहन के लिए, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि भाई वीरेंद्र ने भी कहा था कि अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं पूरी मदद करूंगा अपनी पार्टी को जितवाने की, पाटलिपुत्रा सीट से बाहर रह के ही मदद करूंगा, चुनाव में नहीं उतरूंगा। लेकिन
जनाधार की अगर बात की जाए तो इस लोकतंत्र में जब लोकसभा का चुनाव है तो एक जनाधार वाले नेता का शायद परिवारवाद के चलते टिकट काट दिया गया है और ये सवाल खड़ा कर रहा है नैतिकता पर। अनुभव कम दिख रही है तेजस्वी यादव में, क्योंकि एक प्रचंड बहुमत से सरकार में आए बीजेपी को रोकने की बात की जा रही है, संविधान को बचाने की बात की जा रही है। तो ये कैसा संविधान भाई जहां बिना जनाधार के नेता को चुनाव में उतारा जा रहा है। खैर, चुनाव नज़दीक है, बिगुल बज गया है, बहुत ही जल्दी पहले चरण का चुनाव भी हो जाएगा, नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं। इसके बाद देखना बेहद दिलचस्प होगा जब पाटलिपुत्रा के लिए 7वें चरण में चुनाव होगा तो क्या मीसा भारती टक्कर दे पाएंगी या फिर भाई वीरेंद्र मदद करके मीसा भारती को जितवा पाते हैं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। खैर, जनाधार बड़ा मायने रखता है एक चुनाव में। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जुड़े रखेंगे भारत के साथ बिहार की राजनीति से। धन्यवाद।